वो नहीं भूल सकते। कहने लगे अतीत को सदा याद रखना चाहिए। जहां से यात्रा प्रारंभ हुई है उस मुकाम को याद रखना चाहिए। आज व्यक्ति मुकाम भूल जाता है। कहां से हमारा प्रारंभ, जड़ को भूल जाता है। कभी भूलना नहीं चाहिए। उधो और कोई चारा नहीं है। या तो ब्रिज जा करके गोपियों को, ग्वालों को, बाबा को, मैया को, सबको समझा। वो मुझे याद न करे, वो मेरी याद में न रोए। यहाँ सदा ही मेरा रोना बंद हो जाएगा। और या तो अगर नहीं जाना चाहेगा तो मत जा, फिर मुझे रोने दे। मेरे रोने पर ऐतराज कर, मुझे रोने। उन्होंने कहा महाराज जाने को मैं चला जाऊंगा, लेकिन मैं ज्ञानी हूं। ज्ञान का उदो बड़ा अहंकार था। मेरे ज्ञान की भाषा क्या वो अनपढ़ लोग समझे। भगवान ने कहा एक बार ब्रिज हुआ हो फिर निर्णय हो जाएगा, समझेंगे। उद्धव भी अपना ही है। भगवान ने सोचा अहंकार ज्ञान का आ गया, इसे ब्रिज भेज देता हूँ। इसका अहंकार नष्ट हो जाएगा, इसका पतन हो जाएगा मेरा। भगवान सबका भला से कहा एक बार ब्रिज चल। उन्होंने हाँ भर में की, अगर आप कह रहे हैं चलो। वही रथ जो कभी भगवान को लेने गया था, वही घोड़े जो रथ में गए भगवान ने उपलब्ध कराया। रथ घोड़े अपने वस्त्र भगवान ने उद्धव जी को पहनाया। अपना मुकुट जो मयूर मुकुट है भगवान के पास, अपना मुकुट प्रभु ने उद्धव जी को पहनाया। ये मयूर का मुकुट बाबा देखेंगे, मैया देखेंगे, बहुत खुश होंगे। तो मयूर का मुकुट पहनाया। उद्धव रखा हुआ। भगवान ने 3 बातें लिखा है। भावना की स्याही है, प्रेम की कलम है। भावना की स्याही में प्रेम की कलम है, अनुराग का कागज है। ध्यान रखिएगा, अनुराग के कागज पर भावना की स्याही से, प्रेम की कलम से कृष्ण पाती लिखा। मेरे भाई बहन, वो लोग बड़े भाग्यशाली रहे होंगे जिनको याद करके कृष्ण रोए, और जिनकी भी पाती लिखकर बंद किया। उद्धव जी को एक पत्र वाला नंद हमारे सुधा के नाम, एक अपने ग्वाल वालों मित्रों के नाम, एक राधा सहित अन्य गोपियों के नाम। तीनों पाती उद्धव को दिया। अलका दिया, जाकर सांत्वना और समझा। उद्धव जी रखा हुए यहाँ से रथ ब्रज की ओर चल पड़ा। भगवान रथ के पीछे पीछे दौड़, घोड़े सरपट भाग चले ब्रज की ओर। भगवान रथ के पीछे पीछे जैसे कोई पागल दौड़ता। उद्धव भैया, उद्धव भैया, मैया से प्रणाम कहना, बाबा से प्रणाम कहना, मेरा संदेशा कहना। पीछे पीछे जैसे पागल ले संदेशो ले संदेशो उद्धव जी ब्रज धाम पर
अनोखी भूमि में अपनी निज महिमा को, निज रंग को प्रकट कर दिया। सबसे पहले उद्धव जी की मुलाकात ब्रज में प्रवेश होते ही ब्रज के कटीले सूखे वृक्षों से। ब्रज में आज भी बड़े कटीले वृक्ष कांटेदार सूखे वृक्ष जो कृष्ण के विरह में, वेदना में सूख गए। उद्धव के प्रवेश होते ही उनमें 9 प्राण आ गए। उन कटीले वृक्षों ने उद्धव के वस्त्रों को फंसा लिया और कृष्ण प्रेम में बोलने लगे। कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। चले उद्धव वहां से श्री वृंदावन निकट आया, वहां की उस अनोखी भूमि में निज रंग दिखलाया। कांटों ने फंसा। दोस्त से दुश्मन अच्छे हैं, देख कर नाम लेते हैं। मतलबी दोस्त से कभी कहता है दुश्मन बहुत अच्छे हैं, हम सावधान। दोस्त से दुश्मन अच्छे हैं, देख कर नाम लेते हैं। फूल से कांटे बेहतर हैं, ये दामन थाम लेते हैं। फूल से कांटे बेहतर हैं, ये दामन थाम लेते हैं। उलझ कर वस्त्र से कांटे, उद्धव के वस्त्रों से कांटे उलझ कर ये प्रेम दीवार कहाँ है? ये काशी नहीं है, ये वृंदावन। आपको काशी जाना चाहिए था प्यारे, यहाँ कहाँ पागलों के बीच में आ गए? क्योंकि आप ज्ञानी हैं और ज्ञान की भूमि काशी है। ये ब्रज तो पागलों की भूमि है। इस ब्रज में तो सब कृष्ण नाम के पागल हैं। पागलों के बीच में ज्ञानी का क्या? ज्ञानी तो ज्ञान की बात करेगा और पागल अपना पागलपन दिखाएगा। प्यारे ये पागलों की भूमि है, ये कृष्ण प्रेमियों की। उलझ कर वस्त्र से कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारे ज्ञान का पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवार। उद्धव एकदम हैरान, कोई व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा है। आवाज, अरे ये कैसी भूमि है? कोई प्रेतात्मा का निवास है क्या? तो कौन बोल रहा है? ये किसने मुझे थाम लिया, आगे नहीं बढ़ने दे रहा है? फिर देखा कि उसके वस्त्रों को कांटों में फंसा हुआ। कांटे कटीले वृक्ष बोल रहे। जैसे तैसे उन्होंने उन कटीले वृक्षों से अपने वस्त्रों को छुआ। हैरान, कमाल की भूमि है। ओ जरूर ये अलौकिक भूमि है, इसने भगवान को भी रोने के लिए मजबूर कर दिया। अद्भुत भूमि। सुखदेव जी महाराज वर्णन, यहाँ से उद्धव जी आगे बढ़े और जब उद्धव जी यहाँ से आगे बढ़े तो हरे भरे वृक्षों से उद्धव जी की मुलाकात। हरे भरे अभी के वृक्षों से मुलाकात हुई थी, सूखे वृक्षों से, सूखे कटीले वृक्षों से जो कृष्ण के विरह में मर चुके थे। अब पुनः उनमें प्राण आए, लेकिन ये हरे भरे वृक्ष इनको इंतजार था कृष्ण का कि अभी नहीं आए लेकिन आएंगे जरूर, इसलिए सूखी नहीं इंतजारी में जी रहे। अब उन वृक्षों ने जब उद्धव को देखा, वो वृक्ष भी बोल पड़े। विकट झुक झुक के कहते हैं, इधर आओ इधर आओ, कन्हैया है कहाँ मेरा
बड़े दिन हुआ बंसी की बोली सुनाए हमें। यमुना की धारा से आवाज आने लगी, मेरा प्राण बंधु, मेरा प्राण प्रियतम कब आया? हे आप अकेले कृष्ण को नहीं लाए, फिर तुम्हारा नाम क्या था? आप आए कन्हैया तुम। हैरान है वो लोग, किस किस को जवाब दे। बोलने लगे कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है? किस किस को जवाब? हैरान रथ आगे बढ़ा। गांव के बाहर रोज जाकर के रुक गए। ये पता नहीं है नंद बाबा का घर किधर। खड़े कोई आए पूछे, कितने में ब्रज के बूढ़े सज्जन दिखाई। दूसरे ने प्रणाम किया तो कहा, बाबा हमें नंद राय जी के यहाँ जाना है, उनका घर बताओ। बूढ़े ने कहा हो कौन? बोले हमारा उद्धव नाम है, हम कृष्ण के मित्र हैं। जैसे इतना कहा तो बूढ़ा भक्त रो पड़ा। उसने कहा भैया आपको नंद बाबा का घर पूछने की जरूरत है। ये जो पानी की धारा बहती हुई आ रही है, इसी के किनारे किनारे चले जाओ, नंद बाबा और यशोदा मां मिल जाएंगे। मतलब यह है कि कृष्ण के जाने के बाद में इतना मैया बाबा रोए कि उनके आंखों से जो आंसू गिरे वो धारा बनकर यमुना में मिल गए। सारे यमुना जल को खारा कर दिया। भैया पहले हमारे ब्रज का पानी बड़ा मीठा था, लेकिन अब खारा हो गया क्योंकि ब्रजवासियों के आंसू उसमें मिल गए और सारे के सारे ब्रज के पानी को। ये सत्य है, कृष्ण के विरह में ब्रज बहुत रोया। आज भी जो वहां के मूल निवासी की कभी भी आप उनसे परिचय पूछे तो यही कहते हैं हम गरीब ब्रजवासी। आप देखोगे संपदा उनके पास बहुत है, लेकिन कहेंगे हम गरीब ब्रजवासी। अगर उनसे पूछा जाए ऐसा क्यों बोलते हो, कहते हैं जब कृष्ण हमारा हमको जिस दिन छोड़कर चला गया था उसी दिन हम लोग गरीब, हम गरीब ब्रजवासी। यहां से उद्धव का रथ आगे बढ़ा। नंद जी के द्वार पर उद्धव का रथ पहुंच ही गया। घोड़ों के टापों की आहट हुई। नंद बाबा माँ यशोदा बैठी थी। लगा कोई आया है द्वार पर। मैया ने कहा देखो ना कोई रथ दिखाई दे रहा है, दौड़ो। नंद बाबा ने कहा अभी तुम कही ही नहीं थी कि तुझे स्वप्न आया कि लाला आ गया, लगता आ गया, तेरा स्वप्न सत्य हुआ। यशोदा जी ने कहा तभी तो बरसों बाद मैंने दही मंथन करके आज माखन निकाला। मुझे पता था लाला आएगा, आते ही मेरे गोद में बैठेगा कि भैया माखन खिला। तभी तो इतने दिनों के बाद में मैंने दही मंथन किया। दो नंद बाबा पीछे पीछे भैया दोनों दौड़े आए। इसलिए पहचानने में दिक्कत हुई। वैसे भी उद्धव कृष्ण की तरह आया है वेश बनाकर, वही कपड़े वही मुकुट सब वैसे ही। तो बाबा को लगा मेरा बेटा ही है, अपने बाहों में भर गया। रोने लगी बाबा, बेटा तू आ गया? हाँ तूने कहा था कि बाबा मैं जरूर आऊंगा। यशोदा तेरा लाला था, मैया मेरी हट गई हूँ चूम। उद्धव ने कहा मैया बाबा मैं आपका बेटा नहीं हूँ, आपने ठीक से पहचान। दोनों पीछे कौन है? कि मुकुट तो मेरे बेटे का है। हाँ लेकिन मैं आपका बेटा नहीं, आपके बेटे का मैं मित्र हूँ।
जैसे इतना कहा तो फिर बाहों में भर लिया। महबूब की हर चीज महबूब जैसे लगती है, ये प्रेम शास्त्र का बीज। महबूब की हर चीज महबूब जैसी होती है, महबूब जैसे लगती है। ना कृष्ण सही उसका मित्र सही, मेरे लिए कृष्ण बार-बार मैया वो दो से मिलते और द्वार से भेज कर भीतर ले गए। अतिथि का जो स्वागत सम्मान होना चाहिए वो किया। अब पूछने मैया दादा तो मैया कहते भैया हमारा कृष्ण यहाँ अपने आप सोकर उठता नहीं चला था, अब ये बताओ वहां कौन जगाता है उसे? मैया को लगता है कि अभी मेरा कृष्ण छोटा है। जितने आयु में विदा किया था ना, यशोदा जी को उनका कृष्ण उतना ही बड़ा पूरे जीवन दिखाई देता है जब तक वो जीती। यशोदा का कृष्ण बड़ा हुआ ही नहीं, छोटा ही है। द्वारिका से जब कोई आता है संदेश बाहर किया कोई बच्चे, मैया कहते ऐसे तू बातें बना रहा है, अभी तो हमारा लाला 11 वर्ष का है, अभी कैसे ब्याह हो जाएगा, अभी तो छोटा है। 11 वर्ष के कृष्ण, 11 वर्ष 52 दिन के कृष्ण को माने विदा किया। उनका कृष्ण पूरे जीवन उन्हें 11 वर्ष का ही दिखाई देता है। सुनते हैं तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और जो कृष्ण के साथ जिए होंगे उनका क्या हाल होगा। कभी इस कल्पना के सागर में डूब कर तो देखो। भागवत भावना से पढ़िएगा, भावना से पढ़ोगे तो भागवत पूरी उतर आएगी जीवन में, समझ में आएगा। भागवत भावना प्रधान ग्रंथ है। भागवत को भावना के साथ पढ़िए, भावना के साथ पढ़िए। तो उद्धव जी कहते हैं भैया अब आपका कन्हैया छोटा नहीं बड़ा, अब जगाना नहीं पड़ता, अपने आप जाग जाता है। अब बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं उनके पास, आप जाग जाते। हाँ, लेकिन यहाँ तो जब जागता था तो उठते ही कहता था मैया रोटी दे, तो मैं रात की रोटी माखन लगाकर नमक डालकर उसे दे देती थी, खा लेता था तब कहीं जाता था। अच्छा उनको भैया ये तो बता, वहां मेरे कन्हैया को माखन रोटी कौन? उन्होंने कहा मां अब उठ करके भोजन थोड़ा खाते हैं, तब छोटे थे बच्चे बड़े। लेकिन हाँ एक बात मां मैं जरूर कहूंगा कि मिलने को तो उन्हें मिलता है 56 भोग, लेकिन आपकी माखन रोटी का स्वाद उसमें वो टटोलते हैं और मिलता नहीं है, तब आपका कन्हैया रोने लगता है, आपको याद है। और वो सबसे कहता है कि हमारी माँ के माखन रोटी में बड़ा स्वाद था, वो इस राज भोग में गंभीर थी, लेकिन अब माँ फिर रोने कि हमारे लाला को माखन रोटी वहां नहीं है, उसके पसंद की वस्तु उसे नहीं पाती, तो रोता है। मेरे भाई बहन एक बात पूछ हमने जहाँ किया था लोगों को दिखा भैया, एक बार मैंने उसको बांध करके बहुत मारा था, नटखट हो, गोपियों से छेड़छाड़ करता था, माखन खा लेता था। पूरी भागवत माँ रो रो कर दोनों को बताया, पूरी कथा। नंद बाबा भी कहते हैं हाँ बहुत मत। बाबा ने कहा
मैया को तो याद करता होगा, लेकिन एक बात बताओ तो, क्या मुझे भी लाला याद करता है? बोले बाबा बहुत याद करता। कहते हैं मैं अपने बाबा की कोई सेवा नहीं करता। नंद बाबा ने कहा मैं धन्य हो गया, राजमहल में रहकर भी मेरा पुत्र मुझे याद करता। ये कोई कम है क्या कि उसने मुझे याद किया? नंद बाबा पुत्र ही मानते हैं कृष्ण को और भगवान भी, लेकिन यशोदा भगवान नहीं मानती। यशोदा के लिए तो बस उसका वो पुत्र है, इसके सिवाय कुछ नहीं। बड़ा नादान है, अभी बालक है, इसके सिवाय कुछ नहीं। यशोदा का नंद बाबा का भगवान भी है वो, इसलिए वो कभी पुत्र भाव में डूब जाते हैं और कभी विचार करते हैं वो भगवान है, उस आनंद में डुबकी लगा। लेकिन यशोदा हमेशा पुत्र भाव में ही, या तो एक बार यहाँ आए या मुझे अपने पास बुला लो, मैं देव की बहन की दासी बनकर रह लूंगी, लेकिन मृत्यु से पहले एक बार मैं अपने कृष्ण को निहार लूं, फिर मुझे भी बुला ले, मैं द्वारपाल बनकर आ जाऊंगा। मैं किसी को बताऊंगा नहीं, मैं कृष्ण का पालन करने वाला बाप नहीं बताऊंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कृष्ण पर कोई उंगली उठाए, कि इन्हीं ग्वालों को दो सांत्वना देते हैं, मैया बाबा आप ऐसा लगे, आप कृष्ण के माता। कई दिनों तक रहे हैं वहां, और जब चलने लगे तो मैया ने ग्वाले आंस से बात कर रहे हैं, अपने मित्र को याद करते हुए फिर कहा, उधो भैया दोबारा आप मत आना, आपको भेजे तो भी मत आना। उन्हें कहना कि आना है तो खुद आए, वरना ये पार्टी वगैरह भेजना मुझे। हम अपने गांव पर मरहम लगाते हैं, हम उन्हें भुलाने की कोशिश करते हैं, वो बार-बार याद आता है। कितने भाग्यशाली, हमें भगवान याद नहीं आता, उनको इतना याद आता है कि भुलाने पर भी नहीं भुलाने। कहते हैं उनसे कहना कि पार्टी देखकर तो छाती जल पड़ती, पुराना अतीत जो थोड़ा बहुत भुलाता हूँ वो फिर याद आता, इसलिए वो बुरा लगे तो छाती, आना है तो स्वयं आए, अन्यथा किसने बता हमारा पता किसने तुम्हें बता दिया? आप आए, पिछली यादें जिन्हें हम भुलाना चाहते थे, फिर आपने ताजा किसने बता यहाँ भी भूल, यहाँ भी शता